हेलो कोडिंग एलियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद द की। हाउ आर यू डूइंग गाइज? सो ये कोरा क्लोन का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम मॉडल पॉपअप और रिस्पॉन्सिव मॉडल डिज़ाइन की बात कर रहे होंगे। ये अगर हम यहाँ पे क्लिक करें ऐड क्वेश्चंस पे तो इस तरह से ये मॉडल पॉपअप होगा ओपन, और यहाँ पे आंसर्स ऐड करने के लिए हमारे पास ये मॉडल पॉपअप होगा। ये मॉडल पॉपअप फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, तो आज की इस वीडियो में मैं इसी मॉडल पॉपअप को बिल्ड करूँगा और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है फॉर एनी स्क्रीन साइजेज, राइट। सो इस वीडियो में हम यूज कर रहे होंगे डिपेंडेंसीज जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था पहले पार्ट में। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है पहले पार्ट के वीडियो का, तो आप जाइए और उस फर्स्ट पार्ट को देखिए, क्योंकि ये पहला पार्ट के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा पार्ट है। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ था, हमने पूरा एक स्केलेटन बना लिया था जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। तो ये हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन जो कि लोकल होस्ट 3000 पे अभी रन हो रहा है। तो हमने ये पूरा स्केलेटन एक तैयार कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। और अगर आपको कोई भी डाउट है फर्स्ट पार्ट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस और अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे आपके क्वेरीज को आंसर कर पाऊँ और मैं डेफिनेटली करूँगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल पॉपअप को बनाने का, और बहुत ही बेसिक और बढ़िया सा एक मॉडल पॉपअप रखते हैं जो कि काफ़ी यूआई इंटरेक्टिव होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे ये रिएक्ट रिस्पॉन्सिव मॉडल का npm पैकेज का ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे npm इंस्टॉल रिएक्ट रिस्पॉन्सिव मॉडल से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट मॉडल पॉपअप जो है एक हमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन प्रोवाइड करता है और ये काफ़ी यूआई इंटरेक्टिव भी होता है। और इस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के लिए आप इस लिंक को डायरेक्टली आप कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करके इस रिएक्ट मॉडल पॉपअप को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए इसके होम पेज पे देखते हैं और इसका डेमो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे इसके यूसेज है और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज, और ये रिएक्ट में बना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस मॉडल पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से मॉडल ओपन होगा। तो इसमें भी बहुत सारे कस्टमाइजेशंस है, तो हमें अपने यूज के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज इजिली कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम अपनी VS कोड में चलते हैं यहाँ पे। तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में अभी तक हमने ये सारा कुछ कर लिए थे। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, एक मॉडल पॉपअप लगाना है जो कि हेडर पे ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक मॉडल पॉपअप यहाँ पे अपीयर हो, जैसे कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से हमें एक मॉडल पॉपअप यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे इसको मैं एक बार पैकेज को आपको दिखा देता हूँ। पैकेज.json में कौन से पैकेज का यूज करने वाले, तो ये पैकेज का नाम है रिएक्ट रिस्पॉन्सिव मॉडल 6.1.0। सो ये मॉडल है रिएक्ट रिस्पॉन्सिव मॉडल जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलते हैं अपने उस फाइल पे और यहाँ पे इसको बिल्ड करते हैं। सो मॉडल में क्या करूँगा, मॉडल को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ये ऐड क्वेश्चन के बाद से। तो आप कहीं भी बेसिकली मॉडल का आप एक अलग से एक फाइल में उसको कंपोनेंट्स में रख सकते हैं मॉडल को, या फिर आप इन बिल्ट यहीं पे इसको इन लाइन यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मॉडल ऐड करूँगा। बहुत ही सिंपल है मॉडल को ऐड करने के लिए। हमें जैसे और डिफरेंट जैसे कंपोनेंट्स को हम डिफाइन करते हैं उस तरह से हम मॉडल को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मॉडल लिखा है, राइट, और इस मॉडल को हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट रिस्पॉन्सिव मॉडल से। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस गाइज। सो यहाँ पे मॉडल है हम, और मॉडल के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, कंटेंट आएगा। सो कंटेंट मैं यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ, और बेसिकली हमें एक डिव की रिक्वायरमेंट होगी और डिव का कुछ क्लास नेम होगा। तो अपन इसको क्लास नेम देते हैं। यहाँ पे क्लास नेम में हम मॉडल का टाइटल देंगे, मॉडल का टाइटल देते हैं, राइट। और यहाँ पे हम मॉडल और यहाँ पे हम डिव को क्लोज करेंगे, डिव टैग लिख कर। तो इस तरह से मॉडल का टाइटल हुआ, और यहाँ पे मैं एक टेस्ट डाल रहा हूँ, दिस इज मॉडल टाइटल। अभी ये वर्क कैसे करेगा इसको अपन देखते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली यहाँ पे मॉडल है, तो मॉडल पे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इनबिल्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट्स होता है इसका
कि मॉडल ओपन है या क्लोज है। तो यहाँ पे एक इसका एट्रीब्यूट है JSX एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं मॉडल। तो यहाँ पे मॉडल के अंदर एक एट्रीब्यूट है ओपन का। तो इनिशियली मॉडल क्या होगा, क्लोज होगा, और इसको मैनेज करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, स्टेट की आवश्यकता होगी, जो कि हम यहाँ पे स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं इज मॉडल ओपन, राइट। तो हम यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं इज मॉडल ओपन और इज मॉडल क्लोज। तो दो स्टेट रहेंगे, एक मॉडल को ओपन करने के लिए और एक मॉडल को क्लोज करने के लिए। तो क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पे क्लोज का आइकॉन देना होगा और मॉडल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेट को डिक्लेयर करते हैं। तो इसका नाम देते हैं इज मॉडल ओपन, और हम यहाँ पे यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। यूज स्टेट एक हुक है जो कि इसके स्टेट को टॉगल करेगा एवरी टाइम जब भी मॉडल ओपन होगा। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, इसको हम मॉडल को इनिशियली क्या रखेंगे, क्लोज करेंगे, और यानी फॉल्स रखेंगे। मॉडल इनिशियली फॉल्स रहेगा। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल पे एक क्लोज फंक्शन डालेंगे कि जब भी हम उस पर क्रॉस आइकन पे क्लिक करें तो वो मॉडल क्लोज हो जाए। तो मैं एक क्लोज फंक्शन भी बना ही लेता हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पे मॉडल को क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे एक क्लोज फंक्शन भी लिख लेते हैं जो कि रिटर्न करेगा क्लोज आइकॉन के साथ में। ओके, लेट मी रिमूव दिस। ओके, सो यहाँ पे क्लोज आइकॉन है, और क्लोज आइकॉन हम मटेरियल यूआई आइकॉन से इंपोर्ट कर लेंगे क्लोज आइकन को। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्लोज आइकन को डाल दिया है। क्लोज आइकन इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल यूआई आइकॉन से, और इसकी इनलाइन स्टाइलिंग अपन बाद में ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको अभी सेव कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे जाते हैं हेडर पे, और यहाँ पे मॉडल पे इनिशियली मॉडल जो होगा वो क्लोज होगा। तो यहाँ पे मैं इस ओपन एट्रीब्यूट में मॉडल को इस मॉडल ओपन को मैं फॉल्स यहाँ पे डालूंगा। और बस सिंपली हमें क्या करना है, बटन क्लिक करने पर इस मॉडल को हमें सिंपली क्या करना है, टॉगल कराना है, राइट। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉडल को टॉगल कर सकते हैं। तो चलिए, एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरा यहाँ पे क्या है कि इसको मैं इनिशियली पहले सेव करता हूँ अभी, और देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें रिएक्ट से। तो हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट से। नाउ फिर से सेव करते हैं इसको और वापस अपने कोड पे चलते हैं। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, लेट मी रिफ्रेश इट वंस मोर टाइम हार्ड। ओके, सो ये रिफ्रेश कंपाइल हो रहा है अभी। लेट इट कंपाइल फर्स्ट, देन सी द रिस्पॉन्सेज हियर। अभी इसने एक एरर थ्रो किया है, कांट एक्सेस क्लोज बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, तो हम यहाँ पे क्लोज का यूज कर रहे हैं बिना उसको इनिशियलाइज किए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल पे एक और एट्रीब्यूट जो है इसका ऐड करना पड़ेगा, और वो एट्रीब्यूट है ओपन, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और ऐड करना है हमें जो कि है क्लोज का। तो यहाँ पे क्लोज करने के लिए भी हम यहाँ पे इस एट्रीब्यूट को ऐड कर लेते हैं। तो क्लोज में हम सिंपली क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमने ऊपर जो कंपोनेंट बेसिकली जो हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया है उस कंपोनेंट को हम यहाँ पे करेंगे। तो ये है क्लोज के लिए सिंपली ये क्लोज आइकॉन। तो क्लोज आइकॉन्स हम सिंपली यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं, और जो क्लोज आइकॉन होगा हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्लोज आइकॉन ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं इसको इंस्टेड ऑफ दिस क्लोज आई वुड प्रेफर टू यूज क्लोज आइकॉन, और क्लोज आइकॉन will be good because I already have a close icon there, so I have to import it like this, or whether I would not be using like this also. I already have this close already imported it from the material UI icon, so I don't think like putting the icons there it is necessary. Let's go back to the our icon, the attributes here. So here in the close icon, and we just simply provide here the close that I have already returned from there. So हमने यहाँ पे close को return करा लिया और मॉडल को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब इसको सेव करते हैं। Let's see the responses there. इसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये कंपाइल हो रहा है। यहाँ पे इशू ये आ रहा था कि मैं यहाँ पे एक्चुअली क्लोज को यूज कर रहा था जो कि आइकॉन से इंपोर्ट हो रहा था, बट ये सारी चीज़ों के साथ में इंपोर्ट हो रहा था जो कि इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया अलग से क्लोज आइकन को, ओनली क्लोज आइकन को, और मैंने इसको अलग से इंपोर्ट कर लिया, और हमने सिंपली यहाँ पे क्लोज आइकन को पास किया है, और यहाँ पे हमने सिमिलरली
यहाँ पे इस क्लोज को इधर डाला है। तो यहाँ पे एरर यहाँ से रिजॉल्व हुआ है। अभी हम क्या करते हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी बटन ओपन होता है या नहीं होता है। बटन ओपन नहीं हुआ, ये इसलिए, और सॉरी द मॉडल पॉपअप जो था वो मॉडल पॉपअप यहाँ पे नहीं हुआ। मॉडल पॉपअप करने के लिए हमें इसको जो ओपन है उसको हमने क्या रखा है, इनिशियली फॉल्स रखा है, और फॉल्स रखा है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बटन के ऑन क्लिक पे उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली टॉगल करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, अभी टॉगल करते हैं बटन को, और इस पे बटन के ऑन क्लिक पे हमें इस फंक्शनैलिटी को ऐड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो ऐड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी यूज करूँगा। सो यहाँ बटन क्लिक पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पे सिंपली मैं स्टेट को अपडेट करूँगा, जो कि स्टेट हमने ऊपर डिफाइन किया है इज मॉडल सेट इज मॉडल ओपन को। तो सेट इज मॉडल ओपन, ये हमने स्टेट बनाया था ऊपर, और इसमें हमें क्या करना है, इसको टॉगल करना है, और इसमें हमें सिंपली क्या करना है, इसको ट्रू करना है, राइट। सो सेट इज मॉडल ओपन, ये हमने I think the name should be the same as like there. So this is set model open. Okay, like it is of small of p. Okay, so ये अभी सही है। अभी हम इसको अभी सेव करते हैं, वापस से अपने कोड पे चलते हैं और वापस से रिस्पॉन्स को सी करते हैं। तो अभी हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ। आई थिंक इट इज कंपाइलिंग, so let it compile first of all, and now you can see मॉडल पॉपअप हुआ, लेकिन मॉडल एकदम नीचे जा रहा है यहाँ पे, जो कि हमें ऐसा हमें नहीं चाहिए। अब तो मॉडल ओपन हो गया, अभी हम इसको कैसे क्लोज करें, बिकॉज क्लोज की फंक्शनैलिटी है नहीं, तो हम इसको एस्केप बटन से भी मॉडल को क्लोज कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और ऑन क्लोज जो कि बेसिकली एक फंक्शन नहीं है, तो हमें इस फंक्शन को भी ऐड करना पड़ेगा। ये बैक टू बैक 3 एरर्स यहाँ पे थ्रो करेगा। सो अभी हम अपने कोड पे चलते हैं और यहाँ पे इन सभी चीज़ों को ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे ओपन पे डाला, हमने यहाँ पे क्लोज पे डाला, और हमें एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी ऑन क्लोज। सो जब भी मॉडल क्लोज होगा तो वापस से हमें उस स्टेट को अपडेट करना है, जो कि हमने यहाँ पे स्टेट में पुट किया था। तो हम क्या करेंगे, वापस से ये जो सेट इज मॉडल ओपन है उसको हमें क्या करके टॉगल करना है, उसको सिंपली टॉगल करके वापस से उसके फॉल्स में करना है, राइट। और इसको अभी हम सेव करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, ये मॉडल जो है वो क्लोज होगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे एस्केप बटन क्लिक करूंगा तो मॉडल यहाँ पे क्लोज होगा, लेकिन ऑन क्लोज इज नॉट अ फंक्शन। लेट मी हार्ड रिफ्रेश इट फर्स्ट ऑफ ऑल। इसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं एक बार। ओके, तो मॉडल यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने मॉडल यहाँ पे ओपन हुआ, एस्केप बटन पे क्लिक किया, मॉडल क्लोज नहीं हुआ। आई थिंक ये वापस से एरर अभी थ्रो करेगा। चलते पहले इसको पूरा फंक्शन को पहले कंप्लीट करते हैं। तो हमने एक यहाँ पे क्लोज आइकॉन डाला, और ऑन क्लोज पे हमने क्या किया, मॉडल के स्टेट को वापस से हमने उसको क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है, मैं ये चाहता हूँ कि एस्केप बटन क्लिक करें तो मॉडल क्लोज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा क्लोज ऑन ESC। क्लोज ऑन ESC बेसिकली क्या करेगा, इसको मॉडल पे जब भी आप एस्केप बटन क्लिक करोगे तो ये उसको क्लोज कर देगा विदाउट बट वहाँ पे क्लिक किए, क्रॉस बटन को क्लिक किए। तो मैं इसको दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे अपने इस पे चलते हैं वापस से, जो कि हमने डिप्लॉय कर रखा है हीरोकू पे ऑलरेडी, जो कोरा। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि एक मॉडल ओपन होगा। मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, विदाउट यहाँ क्लिक किए मैं एस्केप बटन क्लिक करूँगा और ये मॉडल क्लोज हो गया। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं मॉडल ओपन हो और एस्केप बटन में दबाऊँ तो ये मॉडल क्या हो जाना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्लोज ऑन एस्केप। तो इसको चलिए टेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, इसको वापस आते हैं अपने कोड पे, और यहाँ पे देखते हैं मॉडल ओपन है। यहाँ पे एस्केप बटन में प्रेस करूँगा इसको क्लोज करने के लिए। नाउ रिफ्रेश इट वंस, लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, सो यहाँ पे ये मॉडल ओपन हुआ, इसको क्लोज करते हैं मॉडल को अपन। पहले मॉडल को सेंट्रली अलाइन करते हैं, ये मॉडल पॉपअप होना चाहिए, ये पेज पे दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको पहले अपन एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है जो कि सेंटर होता है,
तो अपन इसको सेंटर ऐड करते हैं यहाँ पे। मॉडल का एक एट्रीब्यूट होता है सेंटर, तो ये क्या करेगा, इसको सेंट्रली अलाइन करके रखेगा। तो ये और एक ओवरले क्लिक पे हम एक फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे कि ओवरले क्लिक पर वो मॉडल क्लोज ना हो। तो इसको मैं फॉल्स करके रखता हूँ, क्लोज ऑन ओवरले क्लिक, क्लोज ऑन ओवरले, इसको इसको अपन फॉल्स करके रखते हैं कि मॉडल पे क्लिक करने पे वो क्लोज ना हो। और इनलाइन स्टाइल्स कुछ ऐड कर लेते हैं यहाँ पे लगे हाथ, तो ये थोड़ा सही दिखे। इनलाइन स्टाइल के अंदर हमारे पास ओवरले है, तो ओवरले में हमने स्टाइलिंग ऐड करनी है और इसकी हाइट को सिंपली हमें ऑटो दे देना है। हाइट को हमने इस पे ऑटो रखा है। अभी इसको सेव करते हैं, वापस कोड पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। ओके, ये कंपाइल हो रहा है अभी, लेकिन कंपाइल फर्स्ट। अभी बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पे मॉडल अभी भी नीचे ही शो हो रहा है, इसको फिक्स करते हैं अभी अपन। यहाँ पे वापस हम इसको एस्केप वाला ऐड कर देते हैं एक बार, क्लोज ऑन, क्लोज ऑन CSC। सो बेसिकली एस्केप पे ये क्लोज होगा। अच्छा, अभी इसकी स्टाइलिंग बिगड़ रही है, ये यहाँ पे शो हो रहा है जो कि यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए था। बेसिकली इस ये स्टाइलिंग बिगड़ने का ये रीज़न है कि अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन को देखें ना, तो अपने को यहाँ पे एक इसका CSS फाइल इंपोर्ट करना होगा, जो कि हमें इसी पैकेज पे ऑलरेडी मिलेगा। रिएक्ट रेस्पॉन्सिव मॉडल के अंदर हमें यहाँ पे मिलेगा styles.css। सो ये styles.css को भी अपने को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि ये सही से वर्क कर पाए। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और लेट मी मेक इट, ओके, लेट मी रिफ्रेश इट वंस अगेन। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आई होप दिस इशू शुड नाउ बी फिक्स्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके स्टाइलिंग कंपोनेंट्स को हमने ऐड नहीं किया था। तो अभी यहाँ पे ये मॉडल पॉपअप हो रहा है, बट ये मॉडल जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा अभी ये नहीं शो हो रहा। तो इसको फिक्स करते हैं अपन, लेकिन ये पहले से बेटर दिख रहा है। ओके, और इस पे क्लोज वाले पे आइकन पे क्लिक करने पे मॉडल क्लोज भी हो रहा है। तो अभी क्या है कि अभी मैं इस पे क्लिक नहीं करूँगा, इस आइकन पे मैं इसके बटन से भी इसको क्लिक करके इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। तो ये दो फंक्शनैलिटी हमने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दी है। अभी मॉडल की स्टाइलिंग करते हैं। टिल देन अभी मैं इस पे ऐड करता हूँ जब तक और सारी चीज़ें जो कि रिमेनिंग है। जैसे कि यहाँ पे मॉडल का एक टाइटल होगा, टाइटल एक क्लास नेम है और उस टाइटल के अंदर मॉडल में चीज़ें आएंगी। जैसे कि अगर अपन इसको देखें तो यहाँ के मॉडल पे हमारे पास क्या है, ऐड क्वेश्चन है और शेयर लिंक है और एक यहाँ पे क्लोज का बटन भी है। देन एक एवेटार है हमारे पास, एक पब्लिक और इस तरह से चीज़ें हैं। एक हमारे पास इनपुट फील्ड है और एक और इनपुट फील्ड है। यहाँ पे जैसे ही कोई भी इमेज का मैं URL पेस्ट करूँगा तो वो उस URL को सिंपली यहाँ पे शो कर देगा, एज इट इज़ रेंडर करेगा इसको। तो मैं कोई सा भी URL को पिक कर लेता हूँ, पहले इसी URL को मैं पिक कर लेता हूँ। इमेज एड्रेस को मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और ये यहाँ पे इसके URL ऑलरेडी एंटर करने पे यहाँ पे इसके इमेज यहाँ पे शो होंगी। सो जैसे मॉडल को क्लोज करने के लिए हमारे पास एक कैंसिल बटन है और क्रॉस बटन भी है और एक हमारे पास एस्केप बटन भी है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमें इस मॉडल को क्लोज करने के लिए। तो मॉडल में कंटेंट हम ऐड करते हैं यहाँ पे। तो जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है कि मॉडल के अंदर हमने एक टाइटल रखा है और मॉडल के अंदर टाइटल में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ऐड क्वेश्चन है और एक शेयर लिंक है। तो इस चीज़ को हटाते हैं अभी। यहाँ पे हमारे पास दो H5 टैग्स ऐड करते हैं यहाँ पे। एक हमारा आएगा ऐड क्वेश्चंस के लिए, सो ऐड क्वेश्चन, और एक H5 टैग हम रखते हैं यहाँ पे लिंक को शेयर करने। सो इट वुड बी शेयर लिंक लाइक दिस, शेयर लिंक। ओके, आफ्टर दैट इस मॉडल के अंदर हम एक और डिव क्रिएट कर रहे होंगे जो कि बेसिकली मॉडल के इन्फॉर्मेशन को बताएगा। सो इसका क्लास नेम देते हैं मॉडल इन्फो एंड ये क्लास नेम है मॉडल इन्फो करके। तो मॉडल इन्फो के अंदर हमारे पास क्या है, एवेटार है जो कि मैंने वहाँ पे दिखाया है। एक एवेटार है, तो एक एवेटार अपन ऐड करते हैं यहाँ पे। तो एक एवेटार है, उसके बाद एक एवेटार है, उसके एवेटार का कुछ क्लास नेम, वी जस्ट प्रोवाइड द क्लास नेम आल्सो फॉर द एवेटार। सो लेट्स गिव द क्लास नेम
सो क्लास नेम है ये, एवेटार का क्लास नेम दे देते हैं एवेटार। अगर स्टाइलिंग करनी हुई तो हम इसको भी स्टाइल करेंगे एवेटार को, और इसका सोर्स होगा जो कि बाद में अपन ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक मॉडल का स्कोप होगा। एक और क्लास बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक पब्लिक और एक आइकॉन और एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइकॉन ये दिख रहा है। तो ये भी चीज़ें हम यहाँ पे एक डिव के अंदर इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो एक डिव और यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे इसका क्लास देते हैं मॉडल का स्कोप। पब्लिक है, प्राइवेट है, कैसे कैसे हमें उस चीज़ को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूंगा मॉडल स्कोप लाइक दिस, और इस डिव को क्लोज करते हैं अपन। ओके, डिव को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो मॉडल स्कोप के अंदर हमारे पास पीपल अल्ट आइकॉन है, एक आइकॉन है जो कि हम इसको इंपोर्ट करेंगे मटेरियल यूआई आइकॉन से। तो पीपल अल्ट आउटलाइंड आइकॉन हमारे पास इंपोर्ट करना है। उसमें एक पी टैग डालते हैं जो कि पब्लिक होगा, पब्लिक। एंड इन उसी के अंदर एक ड्रॉप डाउन आइकन है जिसको कि हम एक्सपैंड मोड आइकॉन बोलेंगे, एक्सपैंड मोड आइकॉन। और इसको भी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मटेरियल यूआई आइकॉन से। तो ये हमारा स्कोप भी यहाँ पे क्लियर हो गया। सो एक्सपैंड मोड आइकॉन और एक्सपैंड, लेट मी सी, एक्सपैंड मोड icon, or whether it should be I think I can import it from the material UI icons. So let's import it manually there. Expand mode icon. ओके, सो एक्सपैंड मोड आइकन को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अभी देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ें आई है या नहीं आई है, चेंजेस हमारे पास और आए या नहीं आए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी नहीं आया। आई थिंक ये कंपाइल हो रहा है, तो इसको कंपाइल होने देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपाइल हो चुका है। अभी हमारे पास एवेटार आ गया, में हमारे पास आइकॉन आ गए, हमारे पास पब्लिक आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन और एक्सपैंड मोड का आइकॉन आ गया। ओके, उसके बाद हमारे पास दो फील्ड बनानी है। दो फील्ड क्या क्या होगी, एक इनपुट फील्ड होगी जो कि क्वेश्चंस को हम वहाँ पे इनपुट कर रहे होंगे, और एक इमेज का इनपुट फील्ड होगा जो कि जहाँ पे हम इमेज को ऐड कर रहे होंगे। तो ये दो मॉडल फील्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं जो कि इसके बाहर होगा। मॉडल फील्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं, एक डिव क्लास बनाते हैं यहाँ पे डिव, और यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम मॉडल फील्ड क्लास नेम FILD फील्ड, ठीक है। उसके अंदर एक इनपुट टैग जो कि मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली मटेरियल यूआई कोर से। तो इनपुट होगा, और इनपुट को मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहा हूँ मटेरियल यूआई कोर से। एंड इनपुट में जहाँ पे एवेटार हमने लिया है वहीं पे मैं इनपुट भी इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से इनपुट को। तो इनपुट है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास। अभी इनपुट के अंदर क्या है, इनपुट के अंदर वैल्यू आएंगे और ये सारी चीज़ें आएंगे। तो इसको मैं बाद में सेट करते हैं, अभी हम इसमें जब इसके फंक्शनैलिटी को जब हम डिफाइन कर रहे होंगे। टाइप में टेक्स्ट रखते हैं, प्लेस होल्डर डाल देता हूँ यहाँ पे इनपुट फील्ड का, प्लेस होल्डर लेट्स ऐड इट स्टार्ट, इट शुड बी स्टार्ट like this, start your question with what, start your question with what, how, why, etc, like this. So ये हमारा इस तरह से ये a part of the single, let's put it the double quote here, and then inside of this you can simply use the single quotation, right? Yes, okay. तो हमने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाया है क्वेश्चन को ऐड करने के लिए, और एक और इनपुट फील्ड हमें बनाना है जहाँ पे हम इनपुट फील्ड को ऐड कर रहे होंगे इमेज के लिए। तो उसको मैं एक डिव के अंदर रखता हूँ, एक और डिव उसका मैं क्रिएट करता हूँ। तो ये डिव है, और यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करते हैं डिव पे, इनलाइन स्टाइलिंग जो कि रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो इनलाइन स्टाइलिंग पे हमारे पास डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स देना है। इसको अपन बाद में भी स्टाइल स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी कर देते हैं जो ज़्यादा बेहतर होगा। और फ्लेक्स डायरेक्शन को
कॉलम रखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इमेज को और इनपुट फील्ड को दोनों को हमें दिखाना है, और जो कि कॉलम में दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड कर दिया है। सो ये हमारा डन हो गया। अभी क्या करते हैं, इसके अंदर एक इनपुट फील्ड डालते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल HTML का इनपुट टैग का यूज करूँगा। सो इनपुट टैग होगा, और इनपुट टैग के अंदर मैं यहाँ पे एक टाइप डालता हूँ। टाइप को टेक्स्ट रखते हैं अपन यहाँ पे, और प्लेस होल्डर को यहाँ पे इनपुट के लिए मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर ऐड करते हैं अपन यहाँ पे ऑप्शनल, लाइक दिस, जैसे कि कोड़ा में और एग्जैक्टली लिखा होता है। सो ऑप्शनल, और इंक्लूड अ लिंक दैट गिव्स कॉन्टेक्स्ट, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारा इनपुट फील्ड ऑलरेडी डन हो गया। ओके, इनपुट फील्ड करने के बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाहर हमारे पास दो बटन देने हैं। अभी अगर अपन देखें तो यहाँ पे दो बटन है, एक क्वेश्चन ऐड करने के लिए और एक यहाँ पे कैंसिल का बटन है। तो हाँ, यहाँ पे हमें दो बटन और ऐड करने हैं, तो दो बटन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं मॉडल बटन्स, ये क्लास नेम देते हैं। यहाँ पे क्लास नेम है मॉडल बटन्स क्लास है। मॉडल बटन्स क्लास में यहाँ पे हमारे पास एक बटन फील्ड है। तो बटन फील्ड में हमारे पास सिंपल एक बटन देते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन को ऐड करने के लिए। सो ऐड क्वेश्चन, पहले कैंसिल देते हैं, और यहाँ पे कैंसिल बटन सिंपली, और क्लास नेम भी इसको देते हैं कैंसिल। कस्टमाइजेशन के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कैंसिल, स्पेलिंग इज रॉन्ग बट लेट मी पुट इट दैट, और ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल को क्या करेंगे, क्लोज करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्टेट को वापस से टॉगल करके इसको क्या कर दूंगा, मैं फॉल्स कर दूंगा इस तरह से। तो सेट इज मॉडल को हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया है। सेम एक और बटन की रिक्वायरमेंट होगी, तो कॉपी कर लेते हैं इसको एज इट इज सेम, और इसको रखते हैं इसका क्लास नेम रखते हैं सबमिट। तो इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, और ऑन क्लिक पे यहाँ पे क्लास नेम हमने यहाँ पे सबमिट दे दिया है। और बेसिकली इसका टाइप को सबमिट रखते हैं, क्लास नेम कुछ और दे देते हैं, क्योंकि एंटर करने पे भी ये एक्चुअली एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो। और यहाँ पे टाइप को सबमिट रखा है हमने यहाँ पे, और क्लास नेम में ऐड। तो क्लिक करने पे ये बेसिकली मॉडल को क्लोज नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे कैंसिल की जगह पे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऐड क्वेश्चन, लेट मी पुट इट कैंसल EL नॉट LE। ओके, तो ये हमने बटन्स और यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है। तो अभी अपने कोड पे जाते हैं, वापस से अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। इस मॉडल को क्लोज करता हूँ मैं वापस से। आई होप ये कंपाइल हो गया होगा, या ये कंपाइल हो चुका है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई। अभी एक स्टाइलिंग पे इसको फोकस करते हैं। अब इसकी स्टाइलिंग्स को ऐड करते हैं। तो CSS मैं एक्चुअली यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और आज आप इसको रेफरेंस के लिए आप सिंपली यहाँ पे मैंने गिटहब पे इस सारे कोड को पुश कर रखा है, तो आप वहाँ पे एग्जैक्टली इसके रेफरेंस को वहाँ से रेफरेंस को ले सकते हैं। तो इसको मैं अभी एक्चुअली सेव कर रहा हूँ। मैं इसके CSS फाइल पे जाता हूँ, coraheader.css फाइल पे। तो coraheader.css फाइल अपना यहाँ पे है, और यहाँ पे मैं मॉडल पे जितनी भी मॉडल की जो स्टाइलिंग्स होगी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ अभी मैं यहाँ पे CSS को पेस्ट करा है हमने यहाँ पे। तो मॉडल के जो CSS है ऑलरेडी हमने यहाँ पे इस सारे कोड को गिटहब पे पुश कर रखा है। आप एज ए रेफरेंस इसका यूज कर सकते हैं, और अपना कस्टमाइजेबल आप खुद से CSS क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये मॉडल टाइटल और सभी चीज़ों पे हमने CSS को ऐड कर दिया है। यहाँ पे आई थिंक वन मोर कर्ली ब्रेसेस देयर शुड बी। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया है। अब इसको सेव करते हैं, और मे बी इसकी स्टाइलिंग अब काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी। कंपाइल होने देते हैं इसको।
तो ये कंपाइल हो चुका है, बट यहाँ पे इसका स्टाइल बिगड़ रहा है अभी भी, और ये इनपुट फील्ड पे स्टाइल बिगड़ रहा है। तो ये और बटन पे ऑलरेडी स्टाइल्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गए, बट ये जो मॉडल जैसा यहाँ पे दिख रहा है ये एग्जैक्टली इसके जैसा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इसको, इस मॉडल को और बेहतर कस्टमाइजेबल करना है और इसको और सही बनाना है, मॉडल को एग्जैक्टली ऐसा दिखना चाहिए। तो इसके लिए वापस हम अपने कोड पे जाते हैं और इसको अपन फिक्स करते हैं अभी। तो साइड बाय साइड रखते हैं और इसको बराबर डीबग करते हैं एक एक करके, क्या कौन से डिजाइन ब्रेक हो रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास ये इनपुट फील्ड है। तो इनपुट फील्ड जो कि इमेज के लिए है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है उसके डिजाइन को। तो मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर लेता हूँ इनलाइन स्टाइलिंग से। यहाँ पे इनलाइन स्टाइल ऐड करते हैं। स्टाइल में सिंपली यहाँ पे जैसा देख सकते हैं विड्थ ऑलरेडी 100% है, तो उसके लिए तो इशू नहीं है इमेज इनपुट फील्ड के लिए। हाँ, यहाँ पे हमें एक चीज़ देनी पड़ेगी, मार्जिन देना है। वो मार्जिन देते हैं टॉप से 5 पिक्सल का और राइट और लेफ्ट से 0 पिक्सल का मार्जिन। उसके बाद हमें बॉर्डर देते हैं यहाँ पे। सो बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, जो कि हम देते चले आ रहे हैं सेम बॉर्डर। यहाँ पे पैडिंग रखते हैं 10 पिक्सल का, ताकि थोड़ा कंजस्टेड ना लगे, थोड़ा नीट और क्लीन डिजाइन हो। और आउटलाइन जो है वो आउटलाइन यहाँ पे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और मैं हेक्स कोड यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये अभी जो इनपुट फील्ड है वो काफ़ी हद तक अभी सही दिख रहा है ये, बट जो मॉडल जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वो ऐसा मॉडल दिख नहीं रहा। तो मॉडल को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, इसके विड्थ को इंक्रीज करना है और इसके हाइट को भी एडजस्ट करने हैं। तो चलिए मॉडल के हाइट को इंक्रीज और इसको सही करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इस मॉडल के क्लास पे मैं कुछ CSS ऐड करूँगा, जो कि मॉडल का इनबिल्ट क्लास होगा, और वो आपको इनबिल्ट जब भी आप इंस्पेक्ट कर रहे होंगे मॉडल को तो वो हमें इजीली वो क्लास हमें दिख जाएगी। तो मैं इसके मॉडल को डेवलप करने के लिए, इसके CSS को सही करने के लिए मैं इसके CSS को ऐड करता हूँ Quora.css फाइल में, और किसी भी फाइल, और Quora header.css में भी आप इसको कर सकते हैं, बट ये मैं इसको ग्लोबली यूज करूँगा इसलिए मैं इसको Quora.css में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके विड्थ और हाइट को फिक्स करता हूँ। मैं विड्थ और हाइट को, मैंने विड्थ को 90 व्यू विड्थ और हाइट को 90 व्यू हाइट रखा है। और हमने इसको, जो इसके मॉडल का रेस्पॉन्सिव ओवरले है, उसके बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा ब्लर रखा है, जो कि ब्लैकिश रखा है, जो कि काफ़ी देखने में थोड़ा सा सही दिखे। तो मैं इसको सेव करता हूँ मैं, और ये देखो अभी ये मॉडल बनके सही से वर्क करे, और ये फुल्ली रेस्पॉन्सिव है फॉर एवरी स्क्रीन साइजेस। आप इसके साइज को फिक्स कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, और इस तरह से मैंने इस मॉडल को, ये हमारा मॉडल का डिजाइन डन हो गया। अभी एक चीज़ ये ऐड करनी है कि जैसे ही मैं यहाँ पे इमेज का कोई भी URL पुट करूँ तो ये यहाँ पे नीचे इमेज को शो कर दे। तो बहुत ही छोटा सा काम है, उसको अपन करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे। सो Quora हेडर में वापस जाते हैं, एक यहाँ पे एक स्टेट ऐड करते हैं, और सिंपली और इसमें एक स्टेट ऐड करते हैं और एक स्टेट बनाते हैं इसके इनपुट URL के लिए। सो जस्ट पुट इट द इनपुट URL सेट इनपुट URL, और इनिशियली इसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रखूंगा स्टेट को। लेट मी पुट इट स्टेट, या इसको इनिशियली मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रख रहा हूँ भी। अभी जैसे यहाँ पे चेंजेस होंगे, जो कुछ भी मैं यहाँ पे URL डालूंगा वो उसी ठीक इसके नीचे इमेज जो है वो मॉडल के इस इमेज के नीचे वो शो होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पे इनपुट URL डाल रहा हूँ, इनपुट URL, और मैं यहाँ पे ऑन चेंज प्रॉपर्टी पे, ऑन चेंज में मैं यहाँ पे सिंपली सेट इनपुट URL को ऐड कर दूंगा। सेट इनपुट URL में मैं e.target.value, जो इवेंट ऑब्जेक्ट है और टारगेट है, और इसमें जो वैल्यू ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी हम यहाँ पे पास कर रहे होंगे वो यहाँ पे URL में यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्या है कि जो हमारे पास अभी क्या आएगा, URL आ गया इमेज का, और हमें क्या करना है, सिंपली इमेज को यहाँ पे नीचे रेंडर करना है। तो ये इनपुट फील्ड के ठीक नीचे मैं एक इमेज टैग ऐड करूँगा,
एक बार मैं मॉडल को ओपन करूँ वापस से, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे मॉडल ओपन हो गया। भी यहाँ पे इसी ठीक मॉडल के नीचे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इमेज टैग रखता हूँ। तो इमेज टैग मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। इमेज टैग में बेसिकली सोर्स और अल्ट एट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पे सोर्स है, और सोर्स बेसिकली क्या होगा, जो कुछ भी मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा इस इनपुट फील्ड में वो, तो यहाँ पे इनपुट यूआरएल इसका सोर्स हो गया, और जो अल्ट है वो इसका हो गया इमेज, और वट एवर यू द नेम यू गिव इट। तो यहाँ पे हमने इमेज, तो इमेज को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इमेज टैग्स रिडंडेंट, मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ इसको, डिस्प्ले इमेज लाइक दिस। ओके, तो मैंने यहाँ पे इमेज डाला। अभी ये इमेज अगर हमारे पास इनपुट यूआरएल नहीं है तो ये नहीं शो होना चाहिए। तो मैं एक कंडीशन यहाँ पे ऐड करता हूँ कि इमेज यूआरएल अगर एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर नहीं है तभी इस इमेज को शो करवाओ, अदरवाइज ये इमेज टैग को रेंडर नहीं करना। राइट, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दिया हमने अभी। तो इमेज इनपुट यूआरएल नॉट इमेज, ओके, इनपुट यूआरएल अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो भी इस इमेज को शो करना है, अदरवाइज इमेज को शो नहीं करना है। तो चलिए टेस्ट भी कर लेते हैं इसको। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इसके इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, इसके एड्रेस को, अपने कोड पे जाते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। राइट, ये देखो इमेज यहाँ पे शो होने लगा, लेकिन इमेज पे कोई स्टाइलिंग नहीं है, जो कि काफ़ी बड़ा इमेज दिख रहा है। तो इमेज के स्टाइल को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इमेज को भी रेंडर करा लिया हमने स्क्रीन पे, और बस इसके स्टाइल जो है इसका डिस्टॉर्ट हो रहा है, डिजाइन डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो इनलाइन स्टाइलिंग अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, इसकी इनलाइन स्टाइल यूज करता हूँ। यहाँ पे जो इसका हाइट है वो हाइट को रखते हैं 40 व्यू हाइट, सॉरी, और जो ऑब्जेक्ट फिट है उसको कंटेन रखते हैं ताकि एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहे। तो ऑब्जेक्ट फिट को मैं रखता हूँ यहाँ पे कंटेन, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको सेव कर लिया। तो ये अभी जो इमेज यहाँ पे दिखेगा वो पहले के मुकाबले काफ़ी कंपोज, काफ़ी सुदृढ़ और काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे अभी इमेज हमारे पास। तो हमारा ये मॉडल जो था वो बनके तैयार हो गया है क्वेश्चंस को ऐड करने के लिए। तो ये भी स्केलेटन वाला पार्ट हमने यहाँ पे पूरा कर लिया। अभी आप यहाँ पे काफ़ी बढ़िया ओवरले देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, तो ये भी ओवरले हमने यहाँ पे ऐड किया और एनिमेशंस के साथ में ऐड किया। तो कोई और इमेज यहाँ पे हम पुट करके देख सकते हैं। तो मैं एक और कोई और इमेज को पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करते हैं कोई भी और इमेज, इसी को कॉपी कर लेते हैं इमेज। नहीं मिलेगा इसका यूआरएल, ओके कोई नहीं, एक इमेज का एड्रेस को यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। अभी देखें ये है इमेज का एड्रेस, और यहाँ पे इस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो कोई सा भी कंडीशन इमेज हो, मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, इमेज एड्रेस को जो कुछ भी यूआरएल है यहाँ पे पुट करेंगे तो वो यूआरएल बेसिकली यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारा ये जो मॉडल है क्वेश्चन ऐड करने का मॉडल, ये डन हो गया है। कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये मॉडल क्लोज हो जाएगा। इधर इस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये भी मॉडल क्लोज होगा, और प्लस अगर मैं एस्केप बटन भी क्लिक करूँ तो मॉडल को क्लोज होना पड़ेगा, और इस तरह से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। एक और मॉडल क्रिएट करना है जो कि है हमारा आंसर्स के लिए, और आंसर्स के मॉडल में एक ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे मैं एक आंसर्स के मॉडल में मैं यूज करने वाला हूँ क्विल का, जो कि हमें आंसर्स को फॉर्मेटिंग करके बेसिकली एक बेसिक फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं इसका यूज करूँगा, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटर होता है रिएक्ट क्विल पैकेज, और पैकेज का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था। तो ये यहाँ पे रिएक्ट क्विल का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये टेस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आस्क हुए वो क्वेश्चन से यहाँ पे आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इधर है। अगर मैं किसी इसको ओपन करूँ इसको आंसर करने के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे कि क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे किसने आस्क किया,
कब आस्क किया वो टाइम स्टैम्प के साथ में, और यहाँ पे आप अपना आंसर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ कि यह मेरा आंसर है, दिस इज माई आंसर, दिस इज माई टेस्ट आंसर, इस तरह से, राइट। मैं यहाँ पे आंसर को ऐड करूंगा, क्लिक किया मैंने ऐड आंसर, आंसर ऐड हो गया सक्सेसफुली। हमें यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गया कि आंसर ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसको देखते हैं कि आंसर सक्सेसफुली ऐड हुआ भी या नहीं हुआ। तो ये हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे दिस इज माई टेस्ट आंसर, ये आंसर यहाँ पे हमने ऐड किया है। टाइम स्टैम्प के साथ कुछ इशू है, हम इस टाइम स्टैम्प के इशू को भी फिक्स करेंगे, क्योंकि हमने अभी जस्ट ऐड किया है बट ये 1 आवर को शो कर रहा है। कोई नहीं, अभी हम इसको फिक्स कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे इस तरह से हमें क्या है, अभी एक और मॉडल पॉपअप बनाना है जो कि है आंसर्स को ऐड करने के लिए। तो इसको बनाने के लिए वापस से जैसे हमने वहाँ पे एक मॉडल बनाया था, तो वैसे ही इसमें हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। तो इस पे जैसे ही क्लिक करें तो वो आंसर्स यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो पोस्ट बॉडी है, यानी जो पोस्ट है, post.js जो हमने कल कंपोनेंट क्रिएट किए थे पहले वाले वीडियो में, और वहाँ पे जो मैंने दिखाया था पोस्ट बॉडी जो हमने यहाँ पे बनाया था, यहीं पे मैं आंसर्स के लिए जो मॉडल आएंगे वो यहाँ पे मैं पॉपअप करवाऊंगा। तो इस पोस्ट बॉडी में जैसे आंसर बटन पे क्लिक करेंगे, तो आंसर बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि वो मॉडल क्या होगा, ओपन होगा। तो सेम उसी तरह से क्या करना है, हमें इंपोर्ट कर लेना है मॉडल को और उसके CSS को। तो हेडर पे जाते हैं अपन, और हेडर में जा करके इन दोनों 2 स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और उसको अपन पेस्ट कर लेंगे यहाँ पोस्ट वाले में भी, क्योंकि हमें यहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद मैं इसमें एक स्टेट जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया था, इस स्टेट को कॉपी करते हैं और इसको भी यहाँ पे पोस्ट में डालते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ें हमें यहाँ पे भी करनी है। और एक जो क्लोज आइकॉन है, उस क्लोज आइकॉन को भी यहाँ पे कॉपी करके मैं इसमें पोस्ट में डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं इसी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट स्टेटमेंट को अपन कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे डाल लेते हैं इंपोर्ट में। तो ये हमारा बेसिक सा सेटअप था जो कि हम वहाँ से कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे मॉडल को डिफाइन करते हैं नीचे, और मॉडल को यूज करके मैं बताऊंगा इसको हम कैसे इससे मॉडल हम यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो मैं वापस से अभी यहाँ पे मैं मॉडल को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जब भी बटन क्लिक होगा आंसर्स वाले पे, तो आंसर्स पे सबसे पहले क्या करना है कि इसको ट्रू करना है। तो जो आंसर बटन है उसको अपन देखते हैं कहाँ पे है ये आंसर बटन। ये रहा आंसर बटन। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी से ऐड करता हूँ। ऑन क्लिक पे क्या होगा, ऑन क्लिक पे मैं उस स्टेट को सिंपली मैं टॉगल करूंगा यहाँ से, सेट इज मॉडल ओपन, और मॉडल ओपन को मैं क्या कर दूंगा यहाँ से ट्रू कर दूंगा। तो ये स्टेट को सिंपली स्टेट को यहाँ पे क्या हो गया, हमने अपडेट कर दिया है, यानी सिंपली यहाँ पे हमने इसको स्टेट को टॉगल कर दिया है। अभी जैसे स्टेट, और मैं क्या करता हूँ कि इसी के अंदर, मतलब कि इसी डिव के अंदर यहीं पे मैं मॉडल को शो करा दूंगा, या आप एक अलग से मॉडल के लिए कंपोनेंट बिल्ड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मॉडल बनाया, सेम इसी तरह से यहाँ पे मॉडल बनाया, और जो चीज़ें ऑलरेडी उसमें थी वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं क्यू हेडर से इस मॉडल को कॉपी कर रहा हूँ, इसके इन सभी एट्रीब्यूट्स को। तो जस्ट कॉपी ऑल द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इन द post.js, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे मैंने। तो इस मॉडल क्लोज आइकॉन के लिए क्लोज, और ये सारी चीज़ें एज इट इज यहाँ पे मैंने सेम रखा है, ओवरले स्टाइल्स का और हाइट, इन सभी चीज़ों को। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अभी मॉडल के कंटेंट्स को अगर अपन ऐड करें ना, तो क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेगी। पहला कि वहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मॉडल पे मॉडल आंसर वाले मॉडल ओपन हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, जो भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आ रहे हैं, किसने आस्क किए और कब आस्क किए, मतलब कि उसका नेम और टाइम स्टैम्प भी आ रहा है। तो इसको एक डिव बना करके इसको हम इसमें पुट करते हैं। डिव के अंदर एक क्लास नेम देते हैं डिव को, जस्ट गिव द क्लास नेम ऑफ मॉडल क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं एक h1 टैग के अंदर, h1 टैग में मैं इस क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज
टेस्ट क्वेश्चन, ये दिस इज द टेस्ट क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और एक पी टैग रखते हैं। पी टैग बेसिकली क्या होगा, जिसने आस्क किया तो इसमें ऐड करते हैं आस्क्ड बाई, एंड यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर लेते हैं, स्पेस देते हैं यहाँ पे। ओके, सो पी टैग में हमने ऐड कर दिया यहाँ पे आस्क्ड बाई, और किसने आस्क किया, यहाँ पे उस यूजर का नेम आ जाएगा, तो उसको मैं स्पैन में डालता हूँ कि इसको मैं अलग से स्टाइल कर सकूँ, कस्टमाइज कर सकूँ। तो यहाँ पे आएगा यूजर का नेम। ओके, और कब आस्क किया तो वो आ जाएगा यहाँ पे ऑन, जो बेसिकली एक टाइम स्टैम्प होगा, तो ऑन, और यहाँ पे आएगा उसका टाइम स्टैम्प की कब उसने आस्क किया, तो ये आएगा यहाँ पे टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प को भी अपन अलग से एक इनपुट फील्ड में सॉरी एक टाइम स्टैम्प को भी अलग से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सिंपली डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, अभी के लिए मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प डाल रहा हूँ, टाइम स्टैम्प इस तरह से। तो ये हो गया यहाँ पे जो कि टॉप पे चीज़ें थी जो हमें वहाँ पे बनाना था वो हमने बना दिया है, और ये डिव के अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट चीज़ें आती है ये टेक्स्ट फॉर्मेटर, और सिंपली वी कैन से इज जस्ट अ फॉर्मेटर यहाँ पे। तो फॉर्मेटर के लिए हमें क्या करना है, हम क्या यूज कर रहे हैं, क्विल का यूज कर रहे हैं। आई होप आपने रिएक्ट क्विल भी यूज किया होगा। रिएक्ट क्विल एक रिच टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है। रिच टेक्स्ट एडिटर एक डिपेंडेंसी, एक पैकेज है जो कि हमें एक वेरी इफिशिएंट और वेरी बहुत ही बढ़िया एक टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए और उसको राइट करने के लिए हमें एक यूआई इंटरफेस देता है, जिससे हम इसमें चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। तो हम क्विल को इंस्टॉल कर सकते हैं npm इंस्टॉल रिएक्ट क्विल से, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, और वेरी फर्स्ट वीडियो जो पार्ट था यहाँ पे मैंने उसमें इस सारे रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को ऑलरेडी हमने ऐड कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ एक और डिव बनाता हूँ, मैं उसको एक और डिव बनाते हैं यहाँ पे, और इसको क्लास नेम देते हैं डिव में। तो क्लास नेम शुड बी, क्लास नेम देते हैं यहाँ पे मॉडल आंसर। मैं यहाँ पे एक्चुअली बेम कन्वेंशन का यूज कर रहा हूँ, जितने भी मैं यहाँ पे क्लास नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि अंडरस्कोर ये बेम कन्वेंशन जो है उसको फॉलो कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं रिएक्ट क्विल का यूज करूंगा। तो रिएक्ट क्विल को यूज करने के लिए सेम उसी तरह से रिएक्ट क्विल कंपोनेंट का आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिएक्ट क्विल कंपोनेंट का यूज कर रहा हूँ, और इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा रिएक्ट क्विल से। बट यहाँ पे एक एज केस ये है कि रिएक्ट क्विल को यूज करने के लिए और उसके स्टाइल्स को यूज करने के लिए हमें उसके CSS को भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही मैं इसके CSS को भी इंपोर्ट करना नेसेसरी है, और ये यहाँ पे फैक्ट, और इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा उसके रिस्पॉन्सिव डिजाइन और इसके CSS के लिए। तो मैं यहाँ पर रिएक्ट क्विल पैकेज के अंदर पड़ा है डिस्ट, और डिस्ट के अंदर पड़ा है क्विल डॉट स्नो। आप बहुत सारे ऐसे थीम है उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे इसमें आप कोड, अगर कोड आपको पेस्ट करना है तो कोड भी पेस्ट कर सकते हैं, और कोड राइट करना है तो कोड भी आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज, जो कोडिंग लैंग्वेज और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके भी सिंटेक्स वेरीफायर और सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि अपन कवर नहीं कर रहे इसमें। लेकिन ये एक वेरी रिच टेक्स्ट एडिटर है जो कि हमारे पास एक वेरी नाइस इंटरेक्टिव एक टेक्स्ट पेन ओपन करता है, जिसमें हम अपने कंटेंट को सही से लिख सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये रिएक्ट क्विल है। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि अभी तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर ऐड कर रहा हूँ। अभी जब इसमें कंटेंट ऐड करेंगे तो उस टाइम पे हम इसमें इसके एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर ऐड कर दिया है कि एंटर योर आंसर, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया है रिएक्ट क्विल को। देन हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अगर देखे जाए तो हमारे पास दो बटन है। एक बटन है क्वेश्चन को ऐड करने के लिए, और एक बटन है हमारे पास कैंसिल बटन को। तो ये बटन हम यहाँ पे लेट्स ऐड कर लेते हैं ये दोनों बटन को। तो ये बेसिकली मॉडल बटन्स है। तो इसी के अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ, इसका क्लास नेम देता हूँ क्लास नेम मॉडल बटन्स, मॉडल बटन्स। और मॉडल बटन्स क्लास नेम के अंदर दो बटन्स है, तो वो दोनों बटन्स को मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, जो कि एग्जैक्टली सेम ही बटन और स्टाइलिंग और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं इस बटन्स को कॉपी कर लेता हूँ। लेट मी कॉपी द बटन्स दैट आई ऑलरेडी हैव देयर। ओके, तो ये दोनों बटन है ऐड और
ऐड क्वेश्चंस के बटन्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बटन्स को मैं ऐड कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बटन्स को ऐड कर दिया है। अभी हम इसको सेव करते हैं और वापस अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। तो लेट इट कंपाइल फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे आंसर पे क्लिक करना है। आई थिंक लेट मी रिफ्रेश, हार्ड रिफ्रेश दिस, इसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं एक बार। आई होप ये जो मॉडल पॉपअप है आंसर्स के लिए भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो एज एक्सपेक्टेड। क्लिक करते हैं यहाँ पे आंसर्स बटन पे, और यहाँ पे एज इट इज ये चीज़ें जो है यहाँ पे दिख रही है। जो मॉडल जो हमने क्रिएट करना चाह रहे थे वो क्रिएट हुआ है। डिज़ाइन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, अपन डिज़ाइन को भी फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो रिच टेक्स्ट एडिटर जिसकी बात मैं कर रहा था, ये क्विल की, वो भी क्विल यहाँ पे ऐड हो गया है। डिज़ाइन थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है तो डिज़ाइन को अपन फिक्स कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो इस तरह से हमने ये मॉडल, क्वेश्चन के मॉडल और आंसर्स के मॉडल हमने यहाँ पे बना लिए हैं, और ये दोनों मॉडल्स हम यहाँ पे अभी यूज कर सकते हैं इन दोनों मॉडल्स के। तो ये जो पार्ट है वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है मॉडल को ऐड करने का। तो मैं इसके स्टाइल को थोड़ा सा फिक्स करके मैं इसको रैप अप करते हैं तब तक। तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इसकी स्टाइलिंग और इन सभी चीज़ों को अभी हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो इन सभी चीज़ों को अभी हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं लगे हाथों, ताकि आगे हमें इशू ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो कि रह जाती है और वो आगे दिक्कत करेंगी। क्योंकि ये जो स्टाइलिंग पार्ट है वो एक बार जब ही हो जाए तो वो ज़्यादा सही होता है। तो इसको फिक्स करते हैं अपन स्टाइलिंग्स को। तो अभी इसको फिक्स करने के लिए मैं post.css में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्विल को 100% रखा है और हाइट को 150 पिक्सल रखा है। तो मे बी हाइट को मैं हार्ड कोडेड तो मैं यूज नहीं करना चाहता, बट एज अ सेक ऑफ कन्वीनियंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं इस हाइट को कम करके 120 कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये थोड़ा सा सही दिखे। अभी यूआई थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो इसमें। आई थिंक इट शुड वर्क आउट नाउ। ओके, लेट मी चेक इट वंस मोर टाइम। डिजाइन थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा है, डिजाइन को अपन को फिक्स करना है यहाँ पे। ओके, वो क्लास नेम में थोड़ी मिस्टेक थी, क्लास के नेम में बटन्स की जगह मैंने बटन डाला था, तो ये इस वजह से ये डिजाइन डिस्टॉर्ट हो रहा था। नाउ डिजाइन फिक्स हो गया। अभी एक डिजाइन जो कि इसका है यूजर नेम और टाइम स्टैम्प का, अपन इसको फिक्स कर लेते हैं अभी, एंड देन ये भी वर्क सही से करेगा। इसको फिक्स करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, यूज़र नेम और टाइम स्टैम्प दोनों को मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ अभी। और टाइम स्टैम्प को भी डिजाइन करने के लिए मैं अलग से एक स्पैन रखूँगा, और उसके अंदर इस टाइम स्टैम्प को रखते हैं अपन, इसको इस तरह से एज इट इज ऐसे। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। पी टैग है जो कि सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से पी टैग रखा है हमने। यहाँ पे हमने को स्पेस ऐड करना है, तो आई थिंक इस तरह से स्पेस हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल। और यहाँ पे इसको स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पे स्पैन को एक क्लास नेम दे सकते हैं। तो क्लास नेम इसको रखते हैं, नेम दे देते हैं, नेम है तो क्लास नेम को नेम रखते हैं यहाँ पे। और टाइम स्टैम्प को भी एज इट इज सेम स्टाइल ही रखना है, तो इसको भी मैं सेम क्लास ही प्रोवाइड करा देता हूँ। राइट, अभी इसको अपन सेव कर लेते हैं, वापस अपने कोड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं चेंजेस आई थिंक हो जाने चाहिए, कंपाइल हो रहे हैं, और ये कंपाइल हो गया और ये डन है। तो ये हमारी स्टाइलिंग फिक्स हो गई है और ये मॉडल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में किस तरह से रिएक्ट रिस्पॉन्सिव मॉडल का यूज करके हमने एक पॉपअप क्रिएट किया है क्वेश्चन को ऐड करने के लिए और आंसर्स को ऐड करने के लिए, और हमारा यहाँ पे फ्रंट एंड का एक और पार्ट यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है। अभी अगले वीडियो में मैं ऑथेंटिकेशन के लिए एक पेज बनाऊंगा जो कि एज इट इज इसके जैसा होगा, और ये ऑथेंटिकेशन भी इम्पोर्टेंट है और इसी पार्ट में ये हमें देखना है। तो ये अगर मैं अपन लॉग आउट करें तो ये ऑथेंटिकेशन स्क्रीन है, तो इस ऑथेंटिकेशन स्क्रीन को मैं कल डिजाइन करूंगा। मे बी नेक्स्ट वीडियो में ये आपको
और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक्चुअली ऑथेंटिकेशन स्क्रीन पे होगा और उसके बाद अपन बैकएंड के चीज़ों को स्टार्ट कर रहे होंगे। आई होप यू गाइज वुड लव टू वॉच दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर कोई भी छोटा सा भी अगर क्वेरीज है आपके अंदर और कोई चीज़ें अगर समझ नहीं आती है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अपने क्वेरीज को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई होप यू गाइज डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको तभी मिल पाएंगे। आई होप you guys have a great and awesome day. Let's meet in the next part and the part 3 where we will build the authentication system and along with the this web page that you are looking on the screen right now, right?